जो मंजिल है उसको पाने की चाहो तो आपके मंजिल आपके सामने होगी। रीजनिंग समझ नहीं आ रहा तो मैथ सॉल्व कर लेंगे, मैथ समझ नहीं आ रहा इंग्लिश सॉल्व कर लेंगे, इंग्लिश समझ नहीं आ रहा जीके सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, मतलब कारण होता होगा, पढ़ाई तो सबने कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई लाइब्रेरी से पढ़ रही है। अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, काफी अच्छा बेटे जाता है इससे, ठीक है। ये एडवांस का अर्थमेटिक में आपको प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, रेशियो है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है। और आपके मां बाप भी बोले अब मैं आराम कर सकता हूं, मेरे बेटा बेटी संभाल लेगा, तो ऐसे पढ़ लिया तो एसएससी में सिलेक्शन पक्का है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दानिश हुसैन, मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर हूं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट रोड मैप मैं बताने वाला हूं, जो एसएससी सीजीएल के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, उनके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कंप्लीट रोड मैप। सबसे पहली बात, कंप्लीट स्ट्रेटजी टू क्रैक द एग्जामिनेशन। अगर आपको एक रोड मैप पता हो, सही रास्ता पता हो, सही डायरेक्शन पता हो, तो आप एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन इजीली में क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप गलत रास्ते पे चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आप एक गलत मार्ग पर चले गए तो आपका क्या हो जाएगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी भीड़ है, भीड़ों में सिलेक्शन कैसे लेंगे। तो हमको एक सीट पक्की करनी है। एक सीट पक्की करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको मॉक एनालिसिस करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट का एनालिसिस करना चाहिए, कहां पे आपकी वीकनेस है, उस चीज को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं। आज से शुरू करें, सिलेक्शन पक्का करें। चलिए, सबसे पहली बात, एसएससी सीजीएल क्या है। आप जब जो चीज का एग्जाम दे रहे हैं, कोई एग्जाम दीजिएगा तो आप उसके बारे में पूरा एनालिसिस करिएगा, पूरा उसका चिट्ठा निकालिएगा, भाई सीजीएल है क्या, सीजीएल में क्या पोस्ट मिलता है। तो सबसे पहली बात, सीजीएल क्या है। तो इस जो गोल है हमारा, सीजीएल में क्या होता है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफिसर पोस्ट होता है। इनकम टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और सीबीआई में बेहतरीन सैलरी और रुतबा होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे आप। इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा, क्या हो जाएगा, किसी घर में रेड मार सकते हैं। सीबीआई ऑफिसर बनेंगे तो एक पोस्ट जो होता है उसका काफी अच्छा पोस्ट होता है, और बच्चे इसलिए फॉर्म भरते हैं। बहुत सारे बच्चे का ड्रीम होता है, ड्रीम जॉब है कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, इसलिए सीजीएल फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, क्या क्या आता है। तो इसमें क्या आते हैं, टीयर फर्स्ट, पहला जो हमारा चयन होता है टीयर फर्स्ट में होता है। फिर टीयर 2 में होता है। तो टीयर फर्स्ट क्या है, क्वालिफाइंग नेचर, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स से, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। और सब्जेक्ट कितने होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, ठीक है। और नेगेटिव होता है 0.5 नंबर का नेगेटिव होता है। अब इसका एक रूल आया है 2026 में, सीजीएल ने एक रूल किया है कि सर पहले क्या था, सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, लेकिन अब क्या है, सेक्शनल टाइमिंग है। तो सेक्शनल टाइमिंग का मतलब क्या हुआ, सेक्शनल टाइमिंग का मतलब हो गया कि ओनली 15 मिनट पर सेक्शन। सारे सेक्शन में सिर्फ 15 मिनट आपको मिलेगा, जैसे बैंकिंग में होता था, ठीक है। बैंकिंग में क्या होता था, आपको 15 मिनट 20 मिनट का सेक्शन 15 मिनट का मिलता था। जैसे स्क्रीन पे 15 मिनट खत्म होगा आपका जो नेक्स्ट, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में 15 मिनट का आपको स्क्रीन पे दिखेगा, सिर्फ रीजनिंग दिखेगा। 15 मिनट जैसे ही खत्म होगा क्या होगा, रीजनिंग का स्क्रीन हट जाएगा, फिर मैथ्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप रीजनिंग में कितना अप्रोच करें नहीं करें उससे कोई मतलब नहीं है उसको। 15 सेक्शनल टाइमिंग का मतलब क्या होता है, 15 मिनट ही आपको डिस्प्ले पे स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। तो ओनली 15 मिनट पर सेक्शन, नो जंपिंग बिटवीन सब्जेक्ट। आप कुछ बच्चे ऐसे करते थे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रीजनिंग समझ नहीं आ रहा तो मैथ सॉल्व कर लेंगे, मैथ समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश सॉल्व कर लेंगे, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा जीके जीएस सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग है। 15 मिनट के सेक्शनल टाइमिंग में हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट फुल देंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद तभी नेक्स्ट विंडो ओपन होगा आपका। 15 मिनट जैसे ही ऑन करेंगे, देख लीजिए, नो जंपिंग बिटवीन द सब्जेक्ट, कोई जंप नहीं करेंगे, कोई ऐसे जंप नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं सब्जेक्ट पढ़ लिया, अगर आपको बन नहीं रहा है रीजनिंग तो आप जस्ट जंप कर लो, ये काम आप नहीं कर सकते हो। सेक्शनल टाइमिंग होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शनल टाइमिंग, ठीक है। तो आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने, तो क्या हमारा कंपटीशन कहां हो गया, काफी ऊपर हो गया, सोचने की शक्ति काफी ऊपर। रीजनिंग अगर सॉल्व करना है तो भाई सोचना तो पड़ेगा ही, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारे अप्रोच अभी बताऊंगा मैं कैसे। देखिए, और टीयर 2 में क्या होता है, मेरिट बेसिस होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर होता है, ठीक है। कंप्यूटर भी आता है आपको टीयर 2 में, क्लियर है। चलो अब देखिए, सिलेबस एंड हाई वेटेज टॉपिक। सिलेबस क्या है ये पता होना चाहिए, कौन से टॉपिक का क्या वेटेज है ये पता होना चाहिए। तो सिलेबस क्या है, जैसे मैथ्स चला टॉपिक है मैथ्स, तो मैथ्स में दो चीज आती है सर, अर्थमेटिक और एडवांस। अब एडवांस पोर्शन में किसी को काफी प्रॉब्लम होता है, अर्थमेटिक में काफी प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमको क्या करना है, दोनों अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों को काफी अच्छा रखना है, जिससे हमारा एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने का चांसेस काफी अच्छा रहे। तो अब एडवांस पोर्शन में ज्योमेट्री आता है, जो 2 से 4 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट जो होता है, ज्योमेट्री होता है, अलजबरा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, काफी अच्छा वेटेज आता है इससे, ठीक है। ये एडवांस का। अर्थमेटिक में आपको प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, रेशियो है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है, और एवरेज है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो परसेंटेज देखिए काफी वेटेज है। टारगेट कितना है, 15 मिनट में 20 प्लस क्वेश्चन। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए सर 15 मिनट में 20 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको क्वालिफाई करना है, आपको पता है कि कट ऑफ कितना जाता है, 200 में 150 भी कट ऑफ जा रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 150 प्लस तो आप मान के ही चलिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के लिए क्या करना होता है, 150 प्लस आपको रखना पड़ता है, ठीक है। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या होता है, रीडिंग कंप्रेhension। अब आरसी की बात करते हैं
आप कोई भी पेपर पढ़िए, आरसी कैसे अच्छा होता है? रीडिंग से। रीडिंग, अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है तो अब आपका आरसी अच्छा होगा, ठीक है। वोकैब अच्छी कर लीजिए, क्लोज टेस्ट हो जाएगा। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आपकी क्लोज टेस्ट हो जाएगी। बुक बहुत सारी मार्केट में काफी बुक है जो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है वो क्या होता है। वोकैब की बात करते हैं, ठीक है, वोकैब भी आप इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रीजनिंग की, जो आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट में क्या होता है? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 क्वेश्चन होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग पे आप लोग काफी ज्यादा मेहनत करें कि ए का फेस वैल्यू, बी का फेस वैल्यू, सी का फेस वैल्यू 5 है, एफ का फेस वैल्यू 6 है, जे का फेस वैल्यू 10 है, आई का 9 है। तो आपको फेस वैल्यू एकदम याद रहना चाहिए, उससे क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एनालॉजी पे, जो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये जो मैंने लिखा है आपको परसेंटेज देखिए, 2 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं, एनालॉजी के आपको इतने क्वेश्चन, सिलॉग के इतने क्वेश्चन। ये वो टॉपिक मैंने लिखे जो एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। आप किसी चीज की भी तैयारी कीजिएगा, बैंकिंग की कीजिए, एसएससी की कीजिए, रेलवे की कीजिए, किसी चीज की भी तैयारी कीजिए, तो ये सब टॉपिक तो कॉमन है, ये तो आते ही है, ठीक है। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस। सबसे जो स्कोरिंग होता है, जो आपका होता है, वो है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है। ये करंट अफेयर क्या है? यही आपका गेम चेंजर है। करंट अफेयर ही गेम चेंजर है भाई। रीजनिंग, मैथ तो सब बना रहे हैं, प्रॉब्लम कहां फंस रहा है? करंट अफेयर में। तो हम लोग को क्या फोकस करना है? करंट अफेयर पे फोकस करना है कि भाई कहां पे इश्यू हो रहा है, कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि एसएससी में सिलेक्शन चाहिए, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, तो इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको कंप्लीट रोड मैप चाहिए ना। रास्ते अगर सही जाइएगा तो सभी घर पे पहुंचेगा ना। अगर रास्ते आप इधर उधर घूम जाइएगा तो फिर घर पे नहीं पहुंच पाइएगा। एक सही मार्गदर्शन आपको मिलना बहुत जरूरी है, जिससे आपका जो एक एम है, एक गोल है, वहां पे आप पहुंच सको, ठीक है। चलो अब कुछ ऐसी बातें, अब रियलिटी चेक करते हैं। 90% स्टूडेंट क्यों फेल हो जाते हैं? फेल होने का कोई कारण होता होगा। पढ़ाई तो सबने कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया में, पॉपुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब करने की तादाद बहुत ज्यादा है। सब तैयारी करते हैं, सबका एक सपना होता है कि मुझे भाई इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, मुझे भाई एमईए में जाना है। तो कैसे बनेंगे वो? तो क्यों बच्चे फेल होते हैं? गलतियां क्या क्या करते हैं? रैंडम स्टडी, बिना प्लान के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे आप लोग क्या करते हैं, प्लानिंग होता नहीं है, बस किसी से सुन लिया फ्रेंड से, अरे सर वो राजेश क्या कर रहा है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, मैं भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करने लगूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रैंडम स्टडी, बिना फेल के पढ़ना, बिना प्लान के पढ़ना। ईगो बैटल विथ हार्ड क्वेश्चन, अरे भाई ईगो हो जाता है, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बना, क्वेश्चन बना तो क्यों नहीं बना, ये ईगो वाली बात हो जाती है, ठीक है। अब नो रिवीजन, यहां तक बात हो गई, ईगो बैटल हो गई, रैंडम स्टडी होगा, नो रिवीजन। आप पढ़े जा रहे हो, लेकिन रिवीजन आपका 0 है, आपका कोई रिवीजन नहीं है। वहां पे क्या हो जाएगा? जब रिवीजन आपका 0 है, मतलब आप पढ़े जा रहे हो तो आपको याद रहेगा। जब तक कोई चीज रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आपको कोई चीज याद नहीं रहेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। रिवीजन हर चीज में जरूरी है। अगर रिवाइज नहीं करते हो तो दिमाग भी आपका रिवीजन मांगता है भाई। दिमाग में क्या तब तक स्टोर होगा, तो वो चीज आप रिवाइज करो, क्योंकि दिमाग क्या है? आप एक स्टोरिंग कैपेसिटी है, स्टोरेज है, ठीक है। तो स्टोर करते रहते, तो बहुत सारी बात स्टोर होती है। जैसे इग्नोरिंग मॉक टेस्ट, कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं मॉक टेस्ट को। भाई मैं तो मॉक नहीं लगाऊंगा, मुझे सब आता है। लेकिन ये गलत है। मॉक हमेशा आपको एनालिसिस बताता है कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंचेगी, ठीक है। आप मॉक क्या बताता है? आपको एक तैयारी बताता है कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची अभी तक, ठीक है। चलिए, यहां तक ये गलती हमारे करते हैं। और जीए को इग्नोर करना, कुछ बच्चे डर जाते हैं, अरे मुझे हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, मुझे पॉलिटी पढ़ना नहीं है, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं है, मुझे ज्योग्राफी पढ़ना नहीं है, मुझे याद ही नहीं होता सर। लेकिन ये नहीं करना है। जीओ को इग्नोर करोगे तो एसएससी आपको इग्नोर कर देगा, क्लियर। तो जीए काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब सही तरीका क्या क्या है? फॉलो स्ट्रिक्ट 6 मंथ रोड मैप बनाइए। 6 मंथ का, जब एग्जामिनेशन चलिए अभी 3 मंथ में हो जाएगा, तो 3 मंथ का एक रोड मैप प्लान होना चाहिए आपका, कि भाई हमको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, कभी भी आप स्टेयर पे चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। लर्न द आर्ट ऑफ स्किपिंग, आपको यह पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप टफ क्वेश्चन को पकड़ लो और टफ ही क्वेश्चन पे लगे रहो, टाइम आपका निकल जाए, ये नहीं करना है। यूज द 1-7-30 रिवीजन रूल। 1-7-30 का जो रूल है, एक दिन पढ़ना, 7 दिन रिवीजन करना, 30 दिन फिर उसको रिवाइज करना, वो वाला रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आपको रिवीजन होता रहे, आपका दिमाग, मेमोरी, ब्रेन जो है मेमोरी ऑब्जर्व करता रहे। मॉक द रियल मिरर 50+ मॉक्स, आपको क्या करना है? मॉक लगाना है, उसका एक रियल मिरर एनालिसिस करना है, जिसपे आपको पता चले कि आप कहां पे वीक पॉइंट है आपका, कहां पे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जीए इज नॉट द गेम चेंजर, मैंने अभी क्या बताया था आपको? जीए क्या है? एक गेम चेंजर है। जीए क्या है? एक गेम चेंजर है। जीए इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसी से सिलेक्शन होना है आपका, याद रखिएगा ये चीज। यहां तक बात हमारी क्लियर हो गई, ये भी क्लियर है। अब यहां पे क्या है? एक 6 मंथ का मास्टर प्रिपरेशन रोड मैप है, वो अपने अकॉर्डिंग आपको करना है। मैंने तो 6 मंथ का बताया जो बच्चे बिगिनर है, लेकिन कुछ बच्चे की है कि अभी सीजीएल कितना 3 से 4 महीना बचेगा, तो उसमें कैसे करें, ठीक है। कंसेप्ट बिल्डिंग, नींव को मजबूत कीजिए। सबसे पहली बात, आपका बेसिक अच्छा रहेगा। अगर आपका बेसिक अच्छा रहेगा तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। बेसिक अच्छा तो सब कुछ अच्छा। इंटेंसिव प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें सॉल्व 3000+ चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए,
क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हर एक बुक बनाइए, जहां से बुक मिल जाए वो अड्डा का बने, कोई भी जो आपको लगे कि हाँ भाई मेरे लिए अच्छा है वो बुक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पीवाईक्यू मास्टरी कीजिए, पीवाईक्यू दे लगाइए, आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या आया है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर ये बात पता है तो आपका सिलेक्शन पक्का। आपको ये पता होगा ना भाई कि क्वेश्चन किस तरह से एसएससी सीजीएल पूछता है, तो आप उसी तरह से तैयारी करोगे। मॉक प्लस रिवीजन, मॉक दे दिया, ठीक है, उसके बाद मॉक का रिवीजन किया, एनालिसिस किया, उस पॉइंट को नोट किया कि भाई ये कौन सा टॉपिक में मेरा वीक है, इस पॉइंट को नोट करना है। फुल लेंथ मॉक डेली, डीप एनालिसिस एंड एरर करेक्शन, जैसे मैंने वही बताया, फुल लेंथ मॉक डेली एनालिसिस कीजिए, आप डीप एनालिसिस कीजिए कि क्या कमियां मुझ में रह गई, जिस कौन सा टॉपिक को मैंने क्लियर नहीं किया। ठीक, चलो अब बताओ क्वांट स्ट्रैटेजी द 15 मिनट चैलेंज। द मैथ नाउ 900 सेक्शन है, फर्स्ट 5 मिनट में क्या करना, इजी डायरेक्ट ट्रिक क्वेश्चन। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, ठीक है, तब क्या करोगे, तब सर इजी डायरेक्ट ट्रिक क्वेश्चन फर्स्ट 5 मिनट, नेक्स्ट 6 मिनट में मॉडरेट क्वेश्चन को, और लास्ट 4 मिनट में कैलकुलेटेड रिस्क को। बुक को भी फॉलो कर सकते हो, अड्डा की फॉलो कर सकते हो आप, अड्डा 247 की आती है एसएससी की बुक, कोई भी जो आपको समझ में आए, अड्डा 247, राकेश यादव, कोई भी आपको जो दिल करे आप फॉलो करो, उसमें नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, लंबी कैलकुलेशन दिखे तो स्किप इट। अगर बहुत लंबी कैलकुलेशन मैथ में दिख रही है तो आप उसको क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, नहीं 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 मुझे नहीं, क्यों नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं करना है, आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। भाई हमको क्वालिफाई करना है, एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए क्या करना है, स्किप करना। स्किप करना आप सीख जाओगे ना, अगर कि कौन से क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को आपको हटाना है, स्किप कौन से क्वेश्चन को लिखना है, कौन से क्वेश्चन को बनाना है, तो आपका सिलेक्शन भाई पक्का है, याद रख लो ये चीज। चलो, रीजनिंग टारगेट क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, रीजनिंग का टारगेट क्या होना चाहिए। तो 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग का टारगेट क्या होना चाहिए, 50 आउट ऑफ 50। किरण रीजनिंग चैप्टर वाइज कुछ भी बना लो भाई, अड्डा का ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अड्डा का ले लो, किरण का ले लो, कोई भी जो तुमको समझ में आए, कहीं से भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग का ये होना चाहिए, डू वर्बल रीजनिंग फर्स्ट 20 क्वेश्चन, सॉल्व पजल फिगर फॉर द लास्ट, डोंट सॉल्व सेकेंडली। मतलब क्या, पहले भाई क्या करना है आपको, रीजनिंग वर्बल रीजनिंग सॉल्व कर लेना। ठीक है, वर्बल रीजनिंग सॉल्व कर लेना, से पजल फिगर फॉर लास्ट, डोंट सॉल्व सेकेंडली, यहां तक क्लियर। और इंग्लिश एक्यूरेसी इज पावर, इंग्लिश और रीजनिंग यही भाई स्कोरिंग करेगा आपका, तुरंत सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। तो क्या होगा, बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, एसपी बख्शी अड्डा की बुक आती है वो फॉलो कर लीजिए आप। ठीक है, फिनिश वोकैब ग्रामर फर्स्ट 10 से 15 सेकंड में आपको वोकैब और ग्रामर को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद सेव मैक्सिमम टाइम फॉर रीडिंग कंपैरिजन, बहुत मैक्सिमम टाइम लेना है, जो आरसी को आप रीड करोगे वो मैक्सिमम टाइम लेना है। और देयर इज नो टाइम डिफिसिट हियर, कोई टाइम डिफिसिट नहीं है, तो यहां तक आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर हो गई। व्हाई जीए मैटर नाउ, सेक्शनल टाइमिंग में जीए इज इक्वल टू मैथ इन वैल्यू बट फास्टर टू सॉल्व, फोकस ऑन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस। क्या मतलब, भाई बोल रहा है कि व्हाई जीए मैटर नाउ, अभी जीए क्यों मैटर करता है, यही स्कोरिंग है हमारा, क्यों मैटर करता है। मैथ से देखो, सेक्शनल टाइमिंग में जीए इक्वल टू मैथ इन वैल्यू, अब सेक्शनल टाइमिंग है, जीए अगर आपको याद रहेगा आप तुरंत टिक मारोगे आगे बढ़ जाओगे, तो जीए काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब हिस्ट्री में कोई चीज है, आप हिस्ट्री में पूछ देगा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछ देगा, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बुद्धिज्म से पूछ देगा, ठीक है, जैनिज्म से पूछ देगा, या आपको ज्योग्राफी से पूछ देगा, तो आपको क्या होगा, सेक्शनल टाइमिंग की वजह से क्या होगा, जो आपको याद रहेगा वो तुरंत आप टिक करोगे, 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड में टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, क्लियर है। तो मैथ में टाइम प्रेशर होता है, जीए में क्विक स्कोरिंग होता है। अब इसका तराजू देखो, ठीक है, क्विक स्कोरिंग है जीए, तो जीए अगर क्विक स्कोरिंग का मतलब क्या हुआ, तुरंत आप नंबर इसमें ला सकते हो, लेकिन मैथ में क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर, ये टाइम लगेगा। लेकिन जब स्कोरिंग हमको क्वालिफाई करना है, हमको पीएचडी नहीं करना है, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होता है, दिमाग का काम करना पड़ता है। तैयारी सब कर रहे हैं, रास्ते सब जाएंगे, भीड़ में सब जा रहे हैं, लेकिन आप अलग उससे क्या कर रहे हो, मैटर वो करता है, आपको अलग करना है। अगर आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे भीड़ से अलग करना पड़ेगा। अब लोग जीए से डर रहे हैं, आप भी डरोगे, नहीं सर मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आपको एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना है तो जीएस की डर मिटाने पड़ेंगे, जीए डर के आगे जीत है। ठीक है, चलो अब क्या बात है, अब कोर्स रिसोर्स क्या होना चाहिए इसमें, स्टैटिक जीके लूसेंट से आप पढ़ लीजिए, मंथली करंट अफेयर अड्डा वाली बुक आती है उससे कर लीजिए, क्लियर। अप्रोच क्या होना चाहिए, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, फोकस ऑन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस। अगर आपका कंसेप्ट बेस्ड आ रहा है, कंसेप्ट आ रहा है, बहुत डीपली पूछ रहा है, ठीक है, अगर डीपली पूछ रहा है तब आप ऐसा नहीं रट लोगे लूसेंट से, एक नहीं कर सकते हो, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। तो अगर कंसेप्ट बेस्ड आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। डीपली स्टडी मतलब क्या होगी, बस आपको एक बारीकी से पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, 6 to 10 का एनसीईआरटी करो, उससे क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा। जैसे साइंस का क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, न्यूटन फर्स्ट, आप सोचोगे सर न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आ गया, ये ऐसा नहीं आता है, अब बहुत डीपली आता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आने लगा,
क्लियर है? उम्मीद मेरी, आशा करते हैं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने अपने वर्क की तरफ, तब आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होने का चांसेस यहां हो जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंस नहीं हो, जैसे आज तुमने जीए पढ़ लिया भाई, तुम आज 4 घंटा पढ़ लिया, फिर कल क्या करते हो, 2 घंटा पढ़ाई करते हो, तुम कंसिस्टेंस नहीं। जब कंसिस्टेंसी कब होती है तुम्हारी, जब तुम तुम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा घंटा देख के नहीं पढ़ाई होती है। अगर तुम 4 घंटा पढ़ रहे हो तो डेली तुम 4 घंटा पढ़ो, वही होती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, ऐसा नहीं तुम 4 घंटा आज पढ़ रहे हो, कल 10 घंटा पढ़ रहे हो, फिर कल परसों 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आप अपना दिमाग को वो कर रहे हो, अपने साथ आप गद्दारी कर रहे हो। गद्दारी नहीं करनी है, मेरी बात आप समझे। फुल टाइम एस्पिरेंट क्या करते हैं, 8 से 9 घंटा पढ़ते हैं, जिसमें क्वांट 2.5 आवर पढ़ते हैं, इंग्लिश 2 घंटा पढ़ते हैं, रीजनिंग 1 घंटा पढ़ते हैं, जीए 1.5 घंटा पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं मॉक का। ठीक है, क्वांट करते हैं 2.5 आवर, इंग्लिश करते हैं 2 घंटा, रीजनिंग 1 घंटा, जीए 1.5 आवर, रीजनिंग और मॉक टेस्ट देते हैं 1.5 घंटा। भाई 1.5 घंटा में क्या करते होंगे, ये 1 घंटा मॉक देते होंगे और आधा घंटा एनालिसिस करते होंगे। ये कौन करते हैं, जो फुल टाइम एस्पायरेंट होते हैं। अब वर्किंग प्रोफेशनल जो है, जो जॉब करते हैं, उनको भी सपना होगा ना भाई कि हम प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे, तैयारी करेंगे, वो क्या करते हैं, तो 42% क्वालिफायर है इसमें प्लान फॉर 8 से 10 मंथ का, नॉट 6 मंथ नहीं, वो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन उनका कम रहता है, क्योंकि ऑफिस का भी प्रेशर रहता है, इसलिए टाइम ड्यूरेशन उनका कम रहता है। तो मॉर्निंग में 1.5 घंटा पढ़ लेंगे, अपने अकॉर्डिंग है, ये मैंने आपको बताया, ये अपने अकॉर्डिंग है, आप कैसे अप्रोच, आपका क्या होना चाहिए मैप, वो आपके अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तो बस सर बता दी तो बस वही रामबाण बन जाए, कम्यूट कर देंगे। ठीक है, जीए पॉडकास्ट वोकैब ऐप, नाइट 1.5 घंटा रिवीजन सेक्शनल मॉक्स, वीकेंड 6 से 8 घंटा हेवी कंसेप्ट फुल मॉक। भाई क्या करते हैं जो आपको जीए पॉडकास्ट वोकैब, जब मेट्रो में जाते रहते हैं तो कान में ईयरफोन लगा के सुनते भी रहते हैं वोकैब। ठीक है, जीए सुनते रहते हैं, हिस्ट्री सुनते रहते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है प्रोफेशनल वाले के लिए। तो यहाँ भी वहां भी कंपटीशन हो गया, और जो तैयारी कर रहा है घर बैठ के, बेरोजगार बैठ के, वो भी कंपटीशन हो गया। तो भाई बेरोजगारी इतनी है, तो आपका जो रोड मैप कैसा होना चाहिए, आप भीड़ में मत घुसो, आपको अलग जाना है, अलग रास्ते पे जाना है। ठीक है, अलग करोगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर बात? सर की बात बुरी लग सकती है, लेकिन बहुत काम की बात है। द आर्ट ऑफ कीपिंग टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहली बात मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, आपका एक आर्ट होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन मीडियम, उसको छोड़ने की कला होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में ये नहीं होता कि आप क्या अप्रोच कर रहे हो, आप क्या छोड़ रहे हो, वो पता होना चाहिए। भाई आता तो ही है, 2 + 2 4 सबको आता है, 2 × 2 = 4 सबको होता है। ठीक है, तो मैथ क्या आता है, क्लास 10 तक का आता है, भाई सबको आता है क्लास 10 तक का मैथ, लेकिन आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। आप टफ क्वेश्चन पे पढ़े जा रहे हो, कैलकुलेशन किए जा रहे हो, तो उससे सिलेक्शन आपका रुक जाएगा, याद रखिए ये चीज। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? देखिए हमारा इजी है, डायरेक्ट पाथ ये होना चाहिए, सॉल्व इमीडिएटली 10 से 20 सेकंड में होना चाहिए। और ईगो मैनेजमेंट, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। ईगो क्या होता है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरे को तो बनना ही चाहिए यार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, फेवरेट टॉपिक है भाड़ में जाए। आपसे उस टाइम बन रहा है कि नहीं, हो सकता है कि आपको जो फेवरेट टॉपिक नहीं है वही बन जाए आपसे। तो फेवरेट टॉपिक सोचना ही नहीं है मेरा कोई फेवरेट है भाई, बस आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पीएचडी करने मत बैठ जाना कि भाई मेरे को तो बनना ही चाहिए क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना। ठीक है, पाथ भी क्या है, नो इट बट कैलकुलेशन इज लॉन्ग। भाई जान रहे हो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा जा रहा है, छोड़ दे भाई, क्यों इतना टेंशन लेना, सेक्शनल टाइमिंग है। मार्क फॉर रिव्यू, मूव ऑन। भाई रिव्यू की तरफ मार्क कर दो, ऑप्शन आता है, मार्क ऑफ फॉर रिव्यू और आगे बढ़ो। बेवकूफी नहीं कि ईगो पे ले लेना है, मैं ऐसे कैसे बोल दिया भाई, ऐसा नहीं करना। एकदम सिंपल सी बात है, ऐसा करना नहीं है हमको, एकदम सिंपल है। और पास्ट क्या है हमारा, न्यू वेयर कंसेप्ट, स्किप डोंट वेस्ट ए सिंगल सेकंड। कोई कंसेप्ट नया लग रहा है आपको तो उसको क्या करना है, स्किप कर लेना, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है, जो आपको आता है पहले उसको सॉल्व करना है, और जो लग रहा है कि भाई आता तो है, थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन जा रहा है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है। और जो नया कंसेप्ट है उसको लास्ट में देखना, जब आपके पास टाइम बच गया, क्योंकि आप उस पर एक्सपेरिमेंट क्यों करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे बाद में कर लेना, लेकिन आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, एक सीट लेना है। एक सीट के लिए बहुत मारामारी होती है, समझ रहे हो ना। आजकल प्यून के वैकेंसी में भी इंजीनियर घुस जाते हैं, इतनी बेरोजगारी है। तो आपके एक सीट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो आपका स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। स्मार्ट अप्रोच होगा ना तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। याद रखिए, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता, बहुत तप करने पड़ते हैं, बहुत त्याग करना पड़ता है। तो त्याग को समझो, एक कंप्लीट रोड मैप लो कि एक प्लान से चलो कि सीजीएल क्वालिफाई करना है तो करना है सर, सीजीएल क्वालिफाई तो करना ही है मुझे। ठान लो, माँ बाप का सपना है कि माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं तो देखना होता है कि हाँ माँ बाप का सपना, मेरे माँ बाप, अगर तुम ज्वाइनिंग लेटर लेके जाओगे तब लगेगा कि हाँ मेरे पापा देखेंगे और मेरा बेटा को सरकारी जॉब मिल गया, क्या खुशी होगी उनकी आंखों में। ये देखो, ये सोच के पढ़ो कि मैं अपने माँ बाप के लिए, दुनिया के लिए नहीं करना है आपको, अपने माँ बाप के लिए करना है। मेरे माँ बाप बहुत खुश होंगे, उनकी आंखों में एक उम्मीद रहेगी कि मेरा बेटा कर सकता है। अगर आप बिहार से आते हो या यूपी से आते हो, दिल्ली जाते हो, मुखर्जी नगर तैयारी करते हो,
तो आप देखो एक उम्मीद से माँ बाप भेजते हैं, तो उस उम्मीद को तोड़ना नहीं है और कहीं से भी तैयारी कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, कहीं से भी कीजिए। एक उम्मीद लगा के बैठिए कि अपने माँ बाप के लिए कुछ सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है और दुनिया में बहुत कुछ करना है। ठीक है, एसएससी सीजीएल कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप ले लीजिए, आपको सिलेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके दिल में एक उम्मीद हो, एक जिद हो, एक रास्ता, एक उम्मीद हो, जिद हो और एक जो मंजिल है उसको पाने की चाह हो, तब आपकी मंजिल आपके सामने होगी। चले अब कुछ बातें, ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, फेस टेस्ट क्या है, फेज 1 क्या है, टेक टेस्ट। ठीक है, टेस्ट ले लिया मैंने। फेज 2 क्या है, आइडेंटिफाई वीकनेस, वीकनेस को आइडेंटिफाई किया, कहां गलती हुई हमारी। फेज 3 क्या किया, रिसॉल्व किया विदाउट टाइमर, टाइमर नहीं लगाया, उसको फिर से सॉल्व किया। ठीक है, फेज 2 क्या है, टेक प्रोग्रेस। अब मैं समझा रहा हूं इस सर्कल क्या है। टेस्ट लेना है सबसे पहली बात। फेज 2 में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वीकनेस को, कहां मेरी गलती हुई है, कहां मेरी गलती हुई है उसको आइडेंटिफाई करना है। फेज 3 क्या है, रिसॉल्व करना है विदाउट टाइमर, फिर से सॉल्व करना है टाइमर हटा के। फेज 4 क्या है, ट्रैक प्रोग्रेस, उस प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि भाई मेरी जो प्रोग्रेस है उसको क्या क्या सही है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, ये चीज ट्रैक करनी है। फेज 1 में क्या है, टेक टेस्ट। ठीक है, यहाँ बस ऐसे ही एक सर्कल है, घूमता रहेगा ऐसे। चलिए अब एनालिसिस लूप क्या है, चेक टाइम पर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन पे एक टाइमिंग होता है, आप चेक करो कि भाई आपको 15 सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लग रहा है। आइडेंटिफाई करो वीक वो टॉपिक को, रिसॉल्व करो इनकरेक्ट क्वेश्चन को, और पीवाईक्यू पावर 70% ऑफ द पेपर इज बेस्ड ऑन द 2024 कंसेप्ट। देखो 70% जो पेपर है वो बेस्ड होता है 2024 कंसेप्ट पे। ठीक है, चलो अब यहां तक बात क्लियर हो गई। साइंटिफिक रिवीजन क्या, 1-7-30 का क्या रूल होता है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। देखो वन डे क्या करना है, रात को सोने से पहले पूरे दिन का रिवीजन करना है। भाई तुम पूरे दिन पढ़ाई की है, रात में तुम सोने जा रहे हो, क्या करोगे, पूरे दिन का रिवीजन जो आधा घंटा क्या होता है, जब सोने जाते हो तो क्या होता है, आधा घंटा रिवीजन कर लो भाई, क्या पढ़ा है मैंने, सिंपल। और 7 डे का क्या रूल होता है, संडे आता है स्ट्रिक्टली फॉर रिवीजिंग द वीक सिलेबस, नो न्यू टॉपिक। संडे में भाई सब बोलता है भाई मूवी देखने चलेंगे, मार्केटिंग शॉपिंग करने चलेंगे, लेकिन आप संडे को क्या करोगे, जो एस्पिरेंट है वो क्या करते हैं, जो सीरियस है, जो अपने एम के गोल की तरफ सीरियस है, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जो तुमने एक हफ्ते में पढ़ाई की उसको रिवीजन करना है 7 दिन में, ये करना है। 1-7-30 का यही रूल है, समझ रहे हो ना, 1-7-30 का यही रूल है कि 7 दिन के बाद क्या करना, संडे को रिवाइज करना, स्ट्रिक्टली रिवाइज करना। भाई मुझे रिवाइज करने के बाद मुझे तभी सोना है, वरना मैं सो ही नहीं पाऊंगा, मैं खाना खा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब 30 डे का क्या रूल है, मंथ इन डीप रिवीजन फॉर फॉर्मूला रूल्स एंड नोट्स। जो जनवरी का मंथ खत्म हो जाए, फरवरी का मंथ खत्म हो जाए, जो मंथ का लास्ट डे होता है उसमें आप पूरा डीप रिवीजन करो जितना आपने पढ़ा है। ठीक है, फॉर्मूला रूल्स एंड नोट्स को पूरा रिवीजन करो, एक नोट्स बनाया होगा पूरा रिवीजन करो, आप देखो वो कभी लाइफ में आप नहीं भूलोगे वो चीज। तो क्या 1-7-30 का ये रूल फॉलो कर लो भाई, कुछ भी कर लो, बस आपका सिलेक्शन होना है। टॉपर सीक्रेट क्या है भाई, क्रिएट एन एरर नोटबुक ऑफ द मॉक मिस्टेक, रिवाइज दिस डेली। टॉपर क्या करते हैं कि आपको एरर का नोटबुक बनाते हैं, जहां पे गलतियां होती है वहां पे नोटबुक बनाते हैं। ठीक है, और मॉक मिस्टेक लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं कि भाई मेरा ये गलती हो गई, अब उस गलती से हम सुधार करेंगे। अगर आप गलतियों पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपका सिलेक्शन भाई कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अच्छाई सब बताती है, बुराई अगर कोई आपको बता रहा है तो आप बुराई पे काम करना सीख जाओ तो आप परफेक्ट हो। परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि परफेक्ट हो जाए। तो सिलेक्शन के लिए परफेक्ट होना है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। ठीक, अब टॉपर हैबिट क्या है, 21 साल का आता है बंदा तैयारी करने, भाई सबकी एक हैबिट होती है, आपको तैयारी कर रहा है 32 साल 32 साल भी हो गए, बहुत है, सबका एक एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, तैयारी का लेवल। ठीक है, अब क्या करता है, छोटे छोटे चीज से आप टारगेट फिक्स करो, छोटे छोटे टारगेट से। जैसे क्या बाबू, पहली बात, जीरो डिस्ट्रैक्शन, डिलीट सोशल मीडिया, 100% फोकस ड्यूरिंग स्टडीज। भाई को इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक चलाता है, रील्स बनाता है, भाई उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, इंस्टाग्राम फेसबुक सबको डिलीट कर देना है। वो आप कर सकते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन अपने पढ़ाई के टाइम में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। माइक्रो टारगेट, छोटे छोटे चीज को आप टारगेट बनाइए और कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए, देखिए कैसे आपका हो जाएगा। अपने पे काम करना सीखो ना, क्लियर। मेंटल पीस, इग्नोर एग्जाम लीक रूमर। भाई कुछ बोलते हैं अरे एग्जाम तो कैंसिल हो गया, अब तैयारी करके मेरा होगा क्या, एग्जाम तो एसएससी का कैंसिल हो जाता है, तैयारी मैं करूंगा पता चला कैंसिल हो जाए, मेरी तो ये चली जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा टाइम जाएगा। तब क्या करेंगे, इग्नोर एग्जाम लीक रूमर, अपना कर्म करते चलो, फोकस ओनली और एक्शन, अपना कर्म करते चलोगे और फल तुरंत मिल जाएगा आपको। मेंटरशिप क्या है, स्टे क्लोज टू पेरेंट्स एंड मेंटर हु बिलीव ऑन यू। अपने पेरेंट्स के करीब रहो, अपने पेरेंट्स की बात सुनो, जो मेंटर होंगे उनकी बात सुनो। ठीक है, और जो भी नेगेटिव वाइब्स है उससे दूर रहना आपको। ठीक है, चलो स्मार्ट कंसेप्ट 5 ईयर पीवाईक्यू डीप मॉक एनालिसिस 1 से 1, बस यही चीज मैंने अभी बताया है आपको। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और सिलेक्शन, इतनी चीज है, उसके साथ कंसिस्टेंसी अगर हो जाती है तो आपका सिलेक्शन पक्का है और एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो अब मैं आराम कर सकता हूं, बेटा बेटी संभाल लेगा, ये आपके पेरेंट्स बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि
जो हमारे मैंने रोड मैप आपको बताया उस फॉलो कीजिएगा, जिससे आपका एसएससी सिलेक्शन में चांसेस बढ़ जाएगा। जो इनकम टैक्स ऑफिसर एमईए में बनना चाहते हैं आप, जो भी एसएससी सीजीएल का पोस्ट है वो चीज़ आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आपके माँ बाप भी बोले अब मैं आराम कर सकता हूँ, मेरे बेटा बेटी संभाल लेगा। तो आज के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।